हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इको लाइफ साइंस लिमिटेड। ओके, इको लाइफ साइंस लिमिटेड ये शेयर एक नैनो कैप कंपनी है जिसके मार्केट कैप सिर्फ 71 करोड़ की है और ये करंटली ट्रेड कर रहा है 52 रुपीज़ के ऊपर। ठीक है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो 74 रुपीज़ का है और 52 वीक लो 42 रुपीज़ का है। ठीक है, इसका जो प्राइस टू अर्न रेशो है वो 22 रुपीज़ का और बुक वैल्यू 42 रुपीज़ की है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये 2021 में इको लाइफ साइंस नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये केमिकल सेक्टर में काम करती है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखना है तो इसके जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस है उसमें कोरोजन कंट्रोल, फोटोग्राफी, केमिकल सॉल्वेंट्स एंड कोरोजन इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, और इसका जो मार्केट सेगमेंट है उसमें फार्मास्यूटिकल्स, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, फूड एडिटिव्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, और इसका जो यूजर इंडस्ट्रीज है उसमें फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रोस्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस, केमिकल्स, डाइज, पिगमेंट्स, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये बदलापुर में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट थाना में, और इसका जो स्प्रेड है वो 41,920 स्क्वायर मीटर का है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट भी करता है लेकिन इसका जो रेवेन्यू है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट से 95% और इंटरेस्ट इनकम से 4% है। ठीक है, और उसमें से एक्सपोर्ट सिर्फ 2% का है और उसके अलावा सिर्फ डोमेस्टिक एप्लीकेशन इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर इसके चार्ट्स वगैरह पर देख लें तो इसका जो ऑल टाइम चार्ट है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, इतना कोई अच्छा चार्ट भी नहीं बोल सकते इसको, और पी में भी ये कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसके अगर प्रोज और कॉन्स देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जो कि एक छोटी कंपनी होने की वजह से बहुत अच्छी बात होती है। और इसके प्रमोटर होल्डिंग्स 37.2% है, जो कि लो है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब इसके अगर पीयर का कंपैरिजन करें तो इसके पीयर के कंपैरिजन में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोराइड, दीपक नाइट्रेट, ये सब कंपनीज हैं, अतुल हो गया, बिनाटी ऑर्गेनिक्स हो गया, ये सब हैं। ठीक है, इसकी मार्केट कैप लेकिन इनसे बहुत कम है, 71 करोड़ की है और करंटली जो 50 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसका क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन 285% है पॉजिटिव में और सेल्स वेरिएशन 43% पॉजिटिव है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.02 है, जो कि बहुत कम है, और प्रमोटर होल्डिंग 37% है। ठीक है, डेब्ट इसका सिर्फ 1 करोड़ है इसकी कंपनी के ऊपर और करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 1.22 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका जो प्राइस टू अर्न रेशो है 22 का है, जो कि बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, इसके पीयर के कंपैरिजन में अच्छा है। ठीक है, अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसके रिजल्ट्स में सेल्स भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बीच में थोड़े कम हुए थे जब कोरोना के टाइम में, और उसके बाद ये फिर से कंटिन्यूसली वैसे ग्रो कर रहे हैं। जैसे अभी ये ओवर टाइम हाई पर है इसके सेल्स 11.67 पर, और इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं पहले नेगेटिव में थे और ये कोरोना के बाद पॉजिटिव में आने शुरू हुए और इसके बाद ये कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। जैसे इस क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो 1.29 करोड़ का था, जो कि अभी फिलहाल तो ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, अगर इसके प्रॉफिट लॉस एनुअली देखेंगे तो वो भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, जैसे 2, 4, 10, 37, 41 करोड़ का। ठीक है, और नेट प्रॉफिट्स भी 0.20, -0.78, माइनस एंड 2.32 और अभी 4 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अभी अगर इसके बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखेंगे तो 45 करोड़ के हैं और बोरोइंग सिर्फ 1 करोड़ की है। ठीक है, और इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे जो कि नेगेटिव में दिखाया हुआ था, तो इसमें पॉजिटिव बात ये है कि दिसंबर 2022 के आसपास जैसे 23% की प्रमोट होल्डिंग थी, वो उसके बाद बढ़ के सितंबर 2023 में 24 करोड़ की होगी, और दिसंबर 2024 में 31, और उसके बाद 36, और उसके बाद अभी ये 37 करोड़ पर है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि प्रमोटर इसकी होल्डिंग खुद बढ़ा रहे हैं, मतलब उनको अपनी कंपनी पर पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अभी FIDA इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है और बाकी का सेल जितना भी है वो पब्लिक के पास है।
और वैसे पब्लिक के पास भी, रिटेलर के पास सिर्फ 3150 जो इसके शेयर होल्डर है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं वो सिर्फ 3150 हैं। ठीक है, तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें और इसको, इसके से रिजल्ट्स वगैरह ऑब्जर्व करते रहें। और आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें।